वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वर्कशीट की डे 3 एंड 4 सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी डे 1 डे 2 समझा चुकी हूँ। आज हम डे 3 एंड डे 4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बोला गया है, ये मैथ्स वर्कशीट है। स्टार्ट करते हैं। तो बोला है कि संख्याओं के अनुसार दी गई आकृति से मिलान करें। तो आपको यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं और उनकी आकृतियाँ दे रखी हैं। तो जितने नंबर होंगे वो जिस चित्र से मैच करते होंगे उसको आपको उससे मिला देना है। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मैं चित्र में ढूंढूंगी कि 2 चित्र यहाँ कौन सी बनी हुई हैं, जो कितनी हो, सिर्फ 2 हो। क्या ये केले 2 हैं? नहीं, ये 2 से ज़्यादा है। क्या ये 2 है? नहीं, ये 2 से ज़्यादा है। क्या ये रबड़ 2 है? नहीं, 2 से ज़्यादा है। क्या ये साइकिल 2 है? बिल्कुल 2 है। तो 2 को मैं किससे मिला दूंगी? 2 साइकिल से। अब इसी तरह ठीक 4 दे रखा है तो मैं चित्र में 4 ढूंढूंगी कि 4 चित्र कहाँ बनी हुई हैं। ये स्कूटर बना हुआ है, ये कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। तो मैं 4 को इस स्कूटर से मिला दूंगी। अब 8 चित्र को आपको ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी चित्र है जो 8 टाइम से यानी 8 बार हैं। ये केले 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखते हैं। अब आगे बना हुआ है 6। अब 6 यानी 6 चित्र आपको ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन में मुझे 6 रबड़ दिखाई दिए हैं तो मैं 6 को रबड़ से मैच कर दूंगी। अब 3 दे रखा है तो लास्ट जो बचा 1 2 3। फ्रूट दे रखा है जो टोटल कितने टाइम है? 3 टाइम है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा डे 3 एंड 4 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है स्टूडेंट्स के दिए गए चित्रों को गिनकर सही संख्या पर गोला लगाना है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आपको गोला लगाना है। आपको यहाँ चित्र दे रखी है, इस चित्र को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने सेब हैं? 8 सेब हैं। अब ऑप्शन में आपको 8 ढूंढना है कि कहाँ लिखा हुआ है 7 8। ये लिखा हुआ 8 तो 8 पे मैंने क्या लगा दिया? गोला लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये सेब 8 हैं। आगे देखते हैं। इस आम को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन में 6 ढूंढते हैं, ये रहा 6 तो 6 के ऊपर मैंने सर्कल कर दिया कि ये टोटल 6 आम है। इसी तरह इस तरबूज को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। फिर तरबूज कितने हैं? टोटल 5 हैं तो मैंने 5 ढूंढो ऑप्शन में, ये रहा और इस पे सर्कल कर दिया। आई होप आपको 1 और 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है स्टूडेंट्स की चीनों को समझते हुए आपको हल करना है। अब आपको यहाँ नंबर नहीं दे रखे हैं, इसके प्लेस के ऊपर क्या दे रखे हैं? चित्र दे रखे हैं। जैसे यहाँ बास्केट बनी हुई है, एक बास्केट और एक नीचे, तो ये कितने हो गए टोटल? 2। एक ऊपर है एक नीचे तो 2 आ गए। अब दोबारा एक बॉल ऊपर है एक नीचे है तो एक बॉल ऊपर है एक नीचे, एक और कितने हो गए? 2। अब दोबारा 2 बॉल है, एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे, तो कितने हो गए? 2। तो मैंने 2 लिख दिया। अब इसका आगे मुझे एक बॉल दिखाई दे रही है तो मैंने 1 लिख दिया। अगेन एक बॉल है, 1 लिख दिया। एक बॉल है तो 1 लिख दिया। तो इस तरह चीनों को समझते हुए इससे हल करना। नेक्स्ट वाला समझते हैं। यहाँ पर केले दे रखे हैं, ऊपर एक दे रखा है चित्र और नीचे भी एक दे रखा है, तो एक और एक कितने हो गए? 2। तो मैंने 2 लिख दिया। अब एक दे रखा है तो एक एज इट इज रहा, एक दे रखा है एक लिख दिया, एक दे रखा है एक लिख दिया, एंड देन दोबारा एक और, फिर एक और, फिर एक और, तो इस तरह एक एक लिख दिया। आगे देखते हैं। अब आगे दे रखा है, आपको चीन पर ध्यान देना है कि यह माइनस का साइन है, तो मैं क्या करूँगी? माइनस करूँगी। अब एक पेन ऊपर बना हुआ है और एक पेन नीचे बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगी? माइनस करूँगी। अगर 1 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट? 0 बचेंगे, क्योंकि एक पेन ऊपर है एक नीचे है। ठीक इसी तरह इस वाली रो पर आते हैं। एक ऊपर पेन है एक नीचे है, तो एक में से एक गए, 0 बचे। एक ऊपर एक नीचे है, एक में से एक गए 0, एक ऊपर एक नीचे, एक में से एक गया 0, एक ऊपर एक नीचे, एक पेन में से एक पेन गया तो 0 यानी एक में से एक गया। अब दोबारा दे रखा है एक पेन में से एक पेन गए तो 0 पेन, यानी 1 में से 1 गए तो 0 बचे। एंड देन लास्ट में एक पेन दे रखा है और इसके नीचे कोई भी पेन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया क्योंकि ऊपर एक पेन दे रखा है।
अगर नीचे यहाँ पर एक और पेन बना हुआ होता तो अगेन वही रूल फॉलो होता कि 1 में से 1 गए तो 0 बचेंगे। क्योंकि नहीं दे रखा है एक पेन है तो एक पेन एज इट इज़ रहा, जितने हैं उतने नंबर उतार दिए। आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में बोला गया है कि चीनों को समझते हुए हल करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे। 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसी तरह 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं तो 8 लिख दिया। आप साइन पे ध्यान देंगे, प्लस बना हुआ है इसलिए हमने जोड़ दिया। अब नीचे क्या बना हुआ है, माइनस का बना हुआ है तो आप घटाएंगे। 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 8 में से 2 गए तो स्टूडेंट्स कितने बचे, 6। आई होप सभी बच्चों को माइनस प्लस सॉल्व करने आते होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट्स कि दीपक के पास टोटल 8 रुपये थे। तो आप लोग याद रखेंगे और उसने क्या करा है कि 5 रुपये का एक गुब्बारा खरीद लिया। तो आपको बताना है कि उसके पास टोटल अब कितने रुपये बचे हैं। जैसे कि आपके पास 60 रुपये हैं और 8 में से आपने 5 की चीज़ खा ली तो अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 3 रुपये बचेंगे। क्योंकि 8 तो टोटल है आपके पास और 5 रुपये आपने खर्च कर दिए तो 8 में से 5 गए तो 3 यानी 3 रुपये। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला है कि कोमल ने 5 रुपये की एक कलम तथा 5 रुपये की एक पेंसिल खरीदी। तो आपको याद रखना है उसने एक 5 का क्या करा, एक 5 की कलम ले ली और दूसरे 5 रुपये की पेंसिल खरीद ली। तो आपको बताना है कि कोमल ने कितने रुपए खर्च किए हैं। जैसे कि आपने पहले 5 रुपये की चॉकलेट ली और 5 रुपये की 5 रुपये का कोई बिस्किट लिया तो अब आपने टोटल कितने रुपए खर्च किए, टोटल 10 रुपये खर्च किए। तो सही आंसर क्या होगा, 10 रुपये। आई होप आपको समझ में आई होगी वर्कशीट डे 3 एंड 4 की। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डे 5 एंड डे 6 की समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।